नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्लास्टर करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप घर बनवा रहे हैं या फिर आप फ्रेशर सिविल इंजीनियर है तो प्लास्टर का सुपरविजन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम आपको इस बारे में बताएंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। सबसे पहला पॉइंट है, प्लास्टर हम ब्रिक वॉल पे करते हैं या आरसीसी वॉल पे करते हैं तो प्लास्टर करने से पहले हमें ब्रिक वॉल या आरसीसी वॉल को अच्छी तरीके से क्यूरिंग करनी है। क्यूरिंग तब तक करनी है जब तक कि वह वॉल पानी को ऑब्जॉर्ब करना या सोखना बंद कर दे, क्योंकि अगर हम क्यूरिंग नहीं करेंगे सही तरीके से तो प्लास्टर में जो नमी होगी वॉल उसको सोख लेगा और उसके बाद प्लास्टर में क्रैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि जब आपकी क्यूरिंग हो जाती है तब आपको सीमेंट का घोल बनाना है, जिसे कि हम सीमेंट का स्लरी भी कहते हैं। इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है, आपको एक बाल्टी में पानी लेना है और उसमें सीमेंट डालना है और इसको अच्छी तरीके से हिलाने के बाद सीमेंट का घोल तैयार है। अब इस सीमेंट का घोल या स्लरी को क्यूरिंग किए गए दीवार पर अच्छे से छिड़कना है, जैसे कि हम दीवार पर क्यूरिंग कर रहे हैं। दीवार पर जब अच्छी तरीके से स्लरी लग जाए या घोल लग जाए तब हमें उस पर प्लास्टर करना है। तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे कि अगर हम अंदर की दीवार यानी कि इनर दीवार पर प्लास्टर कर रहे हैं तो हमें प्लास्टर का रेशियो 1:4 रखना है, यानी कि 1 भाग सीमेंट और 4 भाग रेत का रखना है। इसी तरीके से अगर हम सीलिंग का प्लास्टर कर रहे हैं तो हमें 1:3 का रेशियो रखना है, जिसमें 1 भाग सीमेंट है और 3 भाग रेत है। जब हम प्लास्टर कर रहे हैं तो हमें यह ध्यान रखना है कि इनर की दीवार पर जो रेशियो है वह 1:4 से कम नहीं होना चाहिए और न ही ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरीके से सीलिंग की दीवारों पर प्लास्टर करते समय 1:3 का रेशियो लेना चाहिए, न इससे कम और न ही इससे ज़्यादा। जब हम उचित रेशियो में प्लास्टर का रेशियो ले लेते हैं तब उसमें पानी मिलाना चाहिए और मोटार को तैयार कर लेना चाहिए। हमें मोटार उतना ही बनाना चाहिए जितना कि हमें ज़रूरत हो। ज़रूरत से ज़्यादा मोटार नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अधिकतर साइट पर यह देखने को मिला है कि मोटार में वापस पानी मिलाया जाता है, मतलब कि एक बार ज़रूरत से ज़्यादा मोटार बना लिया जाता है और उसका काम नहीं होने पर उसमें रेत को ज़्यादा मिला दिया जाता है और फिर अगले दिन या फिर लंच के बाद उसमें वापस पानी मिलाया जाता है, जिससे कि सीमेंट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और वो मोटार उतना स्ट्रेंथ नहीं दे पाता है, जिससे भी दीवारों पर क्रैक उत्पन्न होते हैं। तो हमें इसका ध्यान रखना है और इसे अवॉइड करना है। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे इनर वॉल यानी अंदर की दीवार पर प्लास्टर हो रहा है तो प्लास्टर का जो थिकनेस है वह 12 mm यानी कि 12 mm होना चाहिए, पर कभी कभी दीवारों के लेवल में ना होने के कारण यह प्लास्टर कम ज़्यादा भी हो जाता है, यानी कि कहीं पे 12 mm और कहीं पे कम भी हो जाता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि जो भी दीवार पर प्लास्टर हो रहा है वह पूरा एक लेवल में है। अब हम आते हैं 5वें पॉइंट की ओर। 5वें पॉइंट में हमें ध्यान रखना है कि जब प्लास्टर हो जाता है तब प्लास्टर की क्यूरिंग सुबह शाम कम से कम 7 से 10 दिन होना चाहिए, क्योंकि अगर प्लास्टर पर क्यूरिंग नहीं होगा तो प्लास्टर में क्रैक आने की संभावना अधिक होगी। तो इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखकर आप दीवारों पर क्रैक आने से दीवारों को बचा सकते हैं। क्यूरिंग का रोल कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा है, खासकर प्लास्टर में और ब्रिक वर्क में। अब मैं आपको वापस 5 पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट था कि हमें दीवार की क्यूरिंग बहुत अच्छी तरीके से करनी है। सेकेंड पॉइंट था स्लरी, हमें दीवारों पर स्लरी यानी कि सीमेंट का घोल बहुत अच्छी तरीके से डालना है, उसके बाद प्लास्टर करना है, जिससे कि प्लास्टर की पकड़ दीवार पर बहुत अच्छी तरीके से हो सके। तीसरा पॉइंट है मोटार का रेशियो, और हमें मोटार उतना ही बनाना है जितना कि ज़रूरत है। चौथा पॉइंट है दीवार जो एक लेवल में नहीं है वहाँ पर हमें प्लास्टर करते समय यह ध्यान रखना है कि दीवार पर प्लास्टर एक लेवल में हो। और 5वां पॉइंट है प्लास्टर होने के बाद हमें सुबह शाम
7 से 10 दिनों तक प्लास्टर की क्यूरिंग करनी है। तो ये 5 पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर के दीवारों पर कभी क्रैक नहीं आएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।